मोनाको विदाउट अ डाउट, मोनाको दुनिया की सबसे लग्जरियस कंट्री आप उसे कह सकते हो। दुबई लग्जरियस है, पर दुबई की दूसरी साइड भी है, बिल्कुल गरीबी भी है। मोनाको बहुत छोटी कंट्री है, वर्ल्ड की 3rd या 4th स्मॉलेस्ट कंट्री है, इटली के बिल्कुल साथ में, फ्रांस के एकदम साउथ में, बहुत छोटी कंट्री है। ऐसी कंट्री आप पैदल चल के आधे घंटे में सारी कंट्री इजीली देख सकते हो। मैंने पैदल चल के सब देख लिया था। उनकी कैपिटल सिटी है मोंटे कार्लो, वही एक मेन शहर है। उधर कैसीनो है मोनाको का, मोंटे कार्लो कैसीनो, और यॉट क्लब है, मोंटे कार्लो यॉट क्लब। तो दुनिया के सारे बिलियनियर्स ना उधर आते हैं अपनी यॉट्स दिखाने, शो ऑफ करने के लिए, और कैसीनो में पैसे लगाने के लिए। भयंकर शो ऑफ है भाई वहाँ पे। इतना छोटा सा देश, जो मानो आप पैदल चल के आधे घंटे में पूरा देश घूम सकते हो। उसमें भी सुपर कार्स, फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस। नॉर्मल गाड़ी आपको ही मान लो इंडिया के 1 करोड़ से कम आपको वहाँ कोई गाड़ी ही नहीं दिखेगी। मतलब भाई मेरे को तो गाड़ियों की इतनी नॉलेज नहीं, पर मेरी आंखें भी ऐसे ऐसे, अभी ये अरे ये तो उस मूवी में देखी थी, उसमें गाड़ियाँ चलती ही वहाँ पे सिर्फ वो है। अब वहाँ पे मेरे को रुकना भी था एक रात, तो मैंने होटल सर्च करे उसमें, तो भाई कोई सस्ता होटल नहीं है, ऐसे देश में कहाँ सस्ते होटल मिलने, 1-2 लाख 3 लाख रुपए एक रात का किराया। पर एक बहुत छोटा सा कमरा था जो मेरे को ऑनलाइन काफ़ी रिसर्च के बाद मिला, वो पूरे देश की सबसे सस्ती प्रॉपर्टी थी भाई वो। मतलब ये सोफा है ना, ऐसे ऐसे 2 सोफे, बस इतना कमरा था वो, और वो था 15,000 रुपये एक रात का। अरे और उसमें भी मेरे ख्याल 2-3 बजे चेकआउट करो, सुबह 9-10 बजे खाली कर दो। भाई 10,000 का यहाँ पे अच्छा खासा होटल मिल जाता है, बढ़िया सबसे बढ़िया 5 स्टार मिलता है 15,000 पर नाइट। और मेरे को ना वहाँ पे जिम जाना था, जैसे मैं ट्रैवल करते टाइम डे पास लेके जिम जाता हूँ, और देश में आमतौर पे जो डेली पास मेरे को जिम का पड़ता है इंडिया के 1,000 रुपये 500 रुपये इसके बीच में रहता है। तो मैंने वहाँ पे गूगल करा, 2-3 जिम्स थे, काफ़ी अच्छे जिम लग रहे थे। मैंने कॉल करा, भाई आपका डेली पास कितने का है? तो उसने मेरे को यूरोज में बताया था, पता नहीं कितना था, लेकिन वो इंडिया के मेरे ख्याल लाख रुपए के अराउंड एक दिन का जिम का पास था वहाँ। और भाई फूड कितना एक्सपेंसिव, वो तो ज्यादा भाई फूड तो होना ही था, क्योंकि वो रेस्टोरेंट्स कैफे से सारे बहुत महंगे। लेकिन मैंने एक सुपरमार्केट ढूंढी, उससे मैं ले गया अपना दूध, और मैंने दूध पी के रात गुजारी वहाँ पे। 2 लीटर दूध धीरे धीरे पिए गया। दूध कितने का था? 25,000 का? नहीं, दूध तो कितना, अपने इंडिया के 1,000 रुपए में आ गया था मेरा सामान खाने का। भाई वहाँ लोग करते क्या है ऐसा, जो इतने वहाँ के पे अमीर लोग आते हैं? हाँ, आते हैं। वहाँ का आदमी अमीर नहीं है, पूरी दुनिया के अमीर लोग वहाँ पे आके रहते हैं टेम्परेरीली, फिर चले जाते हैं। वहाँ के लोकल्स तो बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े, ना के बराबर। मैंने आपका वो वाला व्लॉग देखा था, तो उसमें यॉट्स खड़ी थी बड़ी बड़ी, तो सब लाके वहाँ पार्क कर वहाँ देते बस पार्क करते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, लग्जरी होटल्स में रुकते हैं, कैसीनो में पैसे लगाते हैं, अपनी गाड़ियाँ शो ऑफ करते हैं। एक बड़ा बिलियनियर है, वो कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं और बड़े बिलियनियर से। ओके। तो एक मीटिंग पॉइंट है नेटवर्किंग, सबसे अमीर लोगों का मीटिंग पॉइंट है नेटवर्किंग। और पार्टी भी तगड़ी होती होंगी फिर तो। भाई पार्टी होती होगी, पर उस लेवल की पार्टी ना मैं अफोर्ड कर सकता था, ना मैंने सोचा। कौन घुसने देगा? मैं बैग टांग के बस में आया हूँ, वो रोल्स रॉयस यॉट वाले। सही है भाई, ये तो हमारे साथ लंदन में ही हो गया था। हम पहुंचे पैदल एक हाई एंड क्लब में, वहाँ पे क्लब्स में घुस रहे थे, 20 पाउंड 30 पाउंड 40 पाउंड तक की एंट्री। हम पहुंचे 3 लौंडे देसी ब्राउन। हमने कहा अंदर, हम जाकर रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा अंदर जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? इंग्लिश में बात कर रहे थे। कह रहे कि तो उन्होंने देख लिया, तो पैदल आया, वहाँ पे खड़ी है लैम्बोर्गिनी फरारी, लाइन से खड़ी हुई है, ठीक है, पार्क करके अंदर घुस रहे लोग। कह रहे 1,000 पाउंड, 1 लाख रुपए की एंट्री। हमने कहा नहीं भाई, हमने कहा चलो भैया वापस घर चलो। हर जगह है भाई ये कुछ कंट्री, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, नेदरलैंड। एलए में था भाई। जैसे मान लो आपका ये स्टूडियो है, ठीक है, मान लो आपका स्टूडियो बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे डाउनटाउन में है, बिल्कुल एलए में, और 5-6 लाख रुपए रेंट दे रहे हो इसका महीने का, ठीक है, और नीचे रह रहे हैं टेंट में लोग। जो फुटपाथ है ना, उसमें लाइन से टेंट लगे हुए हैं, उसी में बंदा रहता है, उसी में उसकी टॉयलेट करता है, वो उसी में मूतता है, उसी में ड्रग्स लेता है, उसी में ड्रग डीलिंग करता है, उसी में सोता है। और आप सोचो डाउनटाउन में रह रहे हो, मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाई है, पूरे लाइन से टेंट लगे हुए हैं पूरे के पूरे एलए में। देखो सोचो, एलए हॉलीवुड कहते हैं भाई, और ये चल रहा है वहाँ डाउनटाउन में। देखो साइड में हो एरिया समझ में आता है, पर डाउनटाउन में कैसे? तो अब वेगस का बताऊं? हाँ वेगस का बताओ भाई, थोड़ा उसका बताओ। आप कहते कसीनो पसंद है आपको खेलना? हाँ, कसीनो में तो ये है यार, थोड़ा लिमिट में खेलो तो सही है, वरना वहाँ पे बर्बाद होते। तो मेरे सामने लोग, मतलब वेगस में जाते हो ना, तो ऐसा लगता है बहुत छोटे हो, आपकी कोई औकात नहीं है वेगस के सामने, ऐसा लगता है। मैं पहली बार लैंड हुआ, 3 दिन तक तो मैं इसी भुलावे में था भाई कि ना, मैं तो यार कुछ भी नहीं हूँ इस दुनिया में, मैं तो बच्चा हूँ, और यार यहाँ पे लोग $1,000 $1,000 ऐसे ही लगा रहे हैं। मेरे को बड़ा डिप्रेसिंग फील हुआ था जब मैं लैंड हुआ। फिर 5-6 दिन बाद देखा कुछ नहीं है यार, यहाँ पे बसों में गांजा फूक रहे हैं लोग, बसों में गांजे की बदबू आती रहेगी। यूएसए में आप किसी भी शहर में जाओगे ना, अभी गए नहीं हो ना, किसी भी शहर में जाओगे ना, आप जैसे ही बाहर निकलोगे बस से या फिर गाड़ी में चल रहे हो, आपको गांजे की स्मेल आएगी। वैसे गांजा लीगल है पीना, लेकिन घरों में, हाँ घरों के अंदर आप पी सकते हो भाई, पब्लिकली आप दारू भी नहीं पी सकते अमेरिका में। यूरोप में कहते हैं कि आप बियर पीते हुए चल सकते हो, यूएस में इलीगल है वो, गाड़ी में भी नहीं पी सकते आप।
और आप जब कसिनो जाते हो भाई, हमने तो ज़्यादा पता नहीं है कसिनो के बारे में, कार्ड गेम्स के बारे में हम, बट ऐसा होता है कि कसिनो में जब तक आप हारते नहीं, वो आपको निकलने नहीं देते, वो आपको और ट्रिक करते रहते हैं कि खेलो खेलो, ड्रिंक्स लाते रहते हैं और नशा कराते रहते हैं कि आप और जुआ खेलो। ऐसा भाई होता है? कसिनो में ड्रिंक्स अनलिमिटेड फ्री हैं, कहीं पे भी जाओ आप, बस आपको वेटरेस को टिप देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो $1 $2 देते रहो, फ्री कितनी भी ड्रिंक पीते रहो, आप पूरे दिन बैठे रहो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। उनको तो आपको नशे में करके पैसे निकलवाने हैं आपके, पर ऐसा नहीं है कि आपको मतलब वो आपसे पैसे छीन लेंगे या जब तक हारोगे नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको आगे सिंपल कह देंगे, हे बड़ी यू आर बैंड फ्रॉम दिस कसिनो, आप बाहर चले जाओ बस, अच्छा, ऐसा होता है। और मतलब ऐसा फेयर रहते हैं वो, या ट्रिक चीटिंग वीटिंग करते हैं कि कसिनो ही जीतेगा या कस्टमर भी जीतता है? नहीं, मैं जीता हूँ ना, मैं एक रात में $1000 जीता हूँ $100 से, और एक कसिनो में मैं $600 और जीता था। पर फिर मैं धीरे धीरे, मैंने ना यूएस में कम से कम 25 से 30 कसिनो में खेला है, हाँ। तो फिर धीरे धीरे इक्वल हो गया वो। नो प्रॉफिट नो लॉस। यही सुना है मैंने हर इंडियन के मुंह से, यार मैं इक्वल करके तो निकल जाता हूँ और थोड़ा नीचे होगा। तब तक बैठे रहते तब तक बैठ रहता हूँ। और वहाँ की पार्टी का बताओ यार, काफी सुना है कि एलए की पार्टी बहुत बढ़िया होती है, अगर आपने कोई अटेंड करी है तो। एलए की पार्टी मैंने अटेंड नहीं करी, मैंने हेलोवीन में पार्टी करी थी वहाँ पे यूएस में। तो हेलोवीन एक त्योहार है, मतलब जिसमें लोग भूत भूत बन के घूमते हैं, मतलब अलग अलग कोई भी कॉस्ट्यूम। तो 31 अक्टूबर को होता है हर साल, वो फिक्स है उसकी डेट। तो लोग घर के बाहर डेकोरेशन वगैरह करते हैं, पंपकिन वगैरह लगाते हैं। तो मैं उस दिन वो बन के गया था जैक स्पैरो, वो जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का है। तो उस दिन भाई बढ़िया पार्टी थी, सब लोग अपने मतलब ना, सब अपनी कॉस्ट्यूम पहन के आ रहे हैं। जो लड़कियां आ रही है वो कोई पुलिस ऑफिसर बन के आ रही है, कोई नर्स बन के आ रही है, मतलब ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में आ रही है। तो उस दिन मैंने करी थी ऑस्टिन में, टेक्सास में पार्टी, जिसको कहते हैं बेस्ट हेलोवीन पार्टी इन यूएस, ऑस्टिन टेक्सास में। तो वहाँ पे पार्टी बड़ी गजब थी, और सब लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं भाई। जैसे इंडिया में ना यार, जो अनजान है उससे आप इतनी लंबी बात नहीं करोगे, वहाँ पे यूएस में एक दिन मेरे साथ एक बंदा बैठा था बस में, वो मेरे से कहता ये कौन सा फ़ोन है, मैंने कहा iPhone 12 है। कहता यार मेरे पास iPhone 11 है, मैं सोच रहा हूँ नया ले लूँ, कितने का लिया तूने, क्या EMI मिल जाएगी। अनजान बंदा बात कर रहा है, यूएस में चलते चलते आपसे बात करने लग जाएंगे। तो ये बात बहुत अच्छी है। तो पार्टीज में इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि आप किसी से भी जाके बात करोगे ना, और वहाँ पे लड़की को आप कॉम्प्लीमेंट दोगे, हे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो सेक्सी, ऐसे बोलोगे, वो उसको कॉम्प्लीमेंट ही लेगी, ऐसा नहीं लेगी कि मेरे को छेड़ रहा है या क्या कर रहा है, वो थैंक यू सो मच। तो स्ट्रेट अप आप ये बोल सकते हो, वो माइंड नहीं करेगी कि आपने सीधा ही जाके बोला, और फ्रेंडली होती है वो। हाँ, फ्रेंडली भी होती हैं बिल्कुल। मतलब यूएस का कल्चर मेरे को काफ़ी सही लगा, यूरोप से बेटर लगा मेरे को यूएस का कल्चर, पार्टी वगैरह के मामले में थोड़े ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग हैं यूएस में। भाई आप एक ऐसे देश भी गए हो जहाँ पर 6 महीने, मतलब नॉर्वे के एक ऐसी सिटी में जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। तो हाँ। उस एक्सपीरियंस के बारे में जरा बताओ, जब आप वहाँ गए तो क्या था, दिन था या रात थी, और आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही थी उसको? भाई मैं देखने गया था नॉर्दर्न लाइट्स, वो जो ग्रीन कलर की लाइट्स होती हैं, मैं कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? वो बताता हूँ आपको भी। तो नॉर्दर्न लाइट देखने गया मैं, वो दिखती है नॉर्थ में, सबसे जितना ज़्यादा नॉर्थ जाते जाओगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी दिखने की। तो मैं चला गया सबसे नॉर्दर्न मोस्ट सेटलमेंट इन द वर्ल्ड। जैसे अपना जो दिल्ली होगा 13 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री नॉर्थ पे कुछ ऐसा है, मतलब जो इक्वेटर से, तो वो था 78 डिग्रीज नॉर्थ, मतलब बिल्कुल पोल पे पहुंच गया था मैं। तो वहाँ पे जब मैं गया था शायद जनवरी में, और जनवरी में होता है 24 घंटे पिच ब्लैक अंधेरा। मतलब पिच ब्लैक का मतलब आप सोच लो कि जैसे 5 बजे थोड़ा सा दिन हो जाता है ना, वैसा भी नहीं, बिल्कुल ब्लैक, पिच ब्लैक। तो मैं जब लैंड हुआ सुबह 11 बजे, रात हो रही है, तो मैं अपने हॉस्टल पहुंचा 12 बजे के करीब। फिर मैं थोड़ा सो गया, उठा, फिर रात हो रही है, 3 बजे मैं गया रेस्टोरेंट पे खाना खाने। मैंने खोला मेन्यू, मैंने कहा ये चीज़ लेके आ जाओ। तो मैंने देखा डिनर मेन्यू है, मेरे दिमाग में चल रहा है मैं इतनी देर बाद उठा हूँ, डिनर हो चुका होगा। तो कहती सर अभी तो लंच टाइम ही है, हम ये सर्व नहीं कर सकते आपको, डिनर मेन्यू। मैंने कहा सालो दोबारा आऊँगा अब मैं। मतलब वहाँ पे पूरे टाइम रात, मैं जब घूमने जाता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई कि अभी घूमने निकलूँ या 1 घंटे बाद। फिर मैं सोचता था अब 1 घंटे बाद निकलते, रात ही तो हो रही है, बर्फ़ गिरती रहेगी, पूरे टाइम रात रहेगी वहाँ पे। और वहाँ के लोग कैसे हैं, फ्रेंडली हैं या फिर कैसे? वहाँ के लोग भाई ऐसा है कि वहाँ पे शायद 3 या 4 हज़ार लोग रहते हैं बस, और वो 120 नेशनैलिटीज से रहते हैं वहाँ पे लोग, क्योंकि वो वीज़ा फ्री है। वो स्वालबार्ड जो टापू है ना, वो किसी भी देश के अंडर नहीं है, हालांकि नॉर्वे ने कब्जा कर रखा है उस पर आप जा सकते हो बिना वीज़ा के, आप ज़िंदगी भर रहो वहाँ पे, आपको कोई भी वर्क परमिट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ पे इतने सारे नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं। और चीज़ें महंगी हैं सस्ती हैं? चीज़ें बहुत महंगी है भाई। वहाँ पे मैंने इंडियन खाना खाया था, मतलब रेस्टोरेंट इंडियन नहीं था, एक इंडियन डिश थी, तो मेरे को पड़ा था 3000 रुपये का, कुछ भी नहीं भाई, छोटा थोड़ा सा चावल और एक कटोरी में दाल आई थी। 3000 रुपये पड़े थे। और वहाँ पे इंडियन लोग बसे हुए हैं कुछ या फिर? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत कम होंगे, मेरे को कोई नहीं मिला। हाँ।
मतलब वहाँ का कोई लोकल ऐसा नहीं है वहाँ पे, नहीं सब बाहर लोकल से सब आके बाहर से आ रखे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब अभी नहीं ये तो महीना गलत हो गया, जून जुलाई में जाओगे तो 24 घंटे दिन, रात ही नहीं होती वहाँ पे। भाई यार बॉडी भी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी यार, सो रहे हैं रात को 12 बजे और हो रहा है दिन, तो लगे ही ना, ये रियलाइज रशिया ही ना वगैरह में भी होता है, पर रशिया में ऐसा होता है कि रात 3 बजे तक दिन रहेगा या रात 3 बजे तक रात रहेगी, मतलब जितना नॉर्थ में जाते जाओगे उतना। वहाँ पे 24 घंटे का चलता है। ये अलग ही सिस्टम है यार। भाई सही में। और आप एक ऐसे देश में भी गए हो जहाँ पे अभी 1990 में लोग रह रहे हैं, ना इंटरनेट है ना कुछ है, उस देश के बारे में बताओ। 1990 में रह रहे हैं भाई उस देश में लोग। मैं गया, क्या नाम है उस कंट्री का? एरिट्रिया है। एरिट्रिया है अफ्रीका में, इथोपिया के ऊपर एक देश है एरिट्रिया। 1990 में जी रहे हैं वहाँ पे लोग। वहाँ पे भाई आपका सिम कार्ड बैन है, ठीक है। वहाँ पे आप सिम कार्ड ले सकते हो, उसमें मोबाइल डाटा नहीं चलेगा, आप इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। अब मैं मान लो अपने एयरटेल में या जियो में अपना डाटा डलवा के चला गया, वो नहीं चलेगा, मैं इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकता उस देश से। मैं जैसे ही लैंड हुआ मेरा फ़ोन तो डब्बा बन गया, सिग्नल आने बंद। वहाँ पे वाईफाई बैन है। फोन कैसे हैं वो, नोकिया वाले यूज करते हैं वहां लोग या फिर नहीं Apple टच स्क्रीन है, एप्पल वगैरह तो नहीं देखा मैंने। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उतरा फ़ोन अपना बंद हो गया, वाईफाई है नहीं होटल में, वाईफाई बैन है। और जो वहाँ पे टीवी आते हैं, सिर्फ टीवी में 2 चैनल आते हैं जो सरकार के हैं, ठीक है। तो भाई एक दिन तो मैं जाके सोया, मैंने कहा 4 दिन टाइम पास करना है, कैसे करना है, मैं तो जाके सो गया भाई एक दिन। अगले दिन उठा, मैंने कहा यार अब मैंने सुना था कि यहाँ पे साइबर कैफ़े हैं, जैसे इंडिया में साइबर कैफ़े होते थे, तो मैंने कहा साइबर कैफ़े ढूंढते हैं। साइबर कैफ़े ढूंढा मैंने कहा भाई मेरे को 1 घंटे का नेट चलाना है, तो वो वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे, उनके पास वाईफाई है, वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे। मैंने वाईफाई ऑन किया, चलाना शुरू किया। मैंने कहा मैसेज आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मैं भेज रहा हूँ ना, एक मैसेज 5 मिनट में सेंड होता है भाई। मतलब वहाँ पे स्पीड है 5 KB पर सेकेंड, 10 KB पर सेकेंड, 15 KB। तो आप जहाँ वहाँ पे होटल वगैरह में रह रहे थे वहां भी वाईफाई नहीं था, सिर्फ साइबर कैफे? सिर्फ साइबर कैफे लाइसेंस वाले, क्योंकि वो सब ट्रैक करते हैं ना मैं क्या चला रहा हूँ, क्योंकि वहाँ डिक्टेटरशिप है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे सब लोग ज़्यादातर आपको मिलेंगे साइकिल पे घूमते हुए, क्योंकि 1990 से अभी तक वहाँ पे एक भी गाड़ी इंपोर्ट नहीं हुई है, इंपोर्ट बैन है वहाँ पे। वहाँ पे जितने भी वहाँ पे ऐसे हैं गेमिंग पार्लर, जैसे यहाँ पे नहीं होते थे कि हम गेम खेल रहे हैं जाके साइबर कैफे में, तो उन्होंने PS5 PS4 मंगवा रखे हैं, पर अपने परिवार वालों से जो बाहर रहते हैं उनको पैसे दे दिए $500, भाई मेरा अगली बार आए PS5 ले आइयो। अब उस PS5 पे 1 घंटा गेम खिलाते हैं, वो किराए पे देते हैं उसको। ये बना रखी है सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, ये सोर्स ऑफ इनकम है उनकी। वैसे कितना कमाते हैं वहाँ लोग, भाई आप वहाँ बता पे महीने में $40-50 बस? अरे तेरी। वो इस उसमें जी रहे, क्योंकि यार देखो बात ये है कि उन्होंने कभी यूट्यूब देखा ही नहीं ना क्या होता है। उनके परिवारजन आके बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा यूट्यूब है, पर वो जा ही नहीं सकते बाहर, उनका पासपोर्ट नहीं बनाती सरकार। वो जाएंगे बाहर वापस ही नहीं आएंगे ना। अच्छा, तो जैसे आप वहाँ के लोगों के साथ आपने इंटरेक्ट किया, तो वो वहाँ पे खुश हैं इस चीज को लेके? जैसे ज्यादा भी टेक्नोलॉजी होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, और या तो ये होता है कि भाई हमें भी चाहिए टेक्नोलॉजी, तो वहाँ के लोग कैसे हैं बेसिकली, वहाँ की थिंकिंग कैसी है कि मेरे को तो ठीक है? खुश लगे लोग, क्योंकि यार वो ना उस चीज़ से अभी रूबरू हुए ही नहीं है, उस जमाने में पहुंचे ही नहीं। अगर यार आपने कभी देखा ही ना हो टच स्क्रीन फोन, तो आपको पता ही नहीं होगा ना। 2005-7 तक हमको भी नहीं पता था, हमारे पापा को बड़ा पता था, तो वो भी तो खुश ही रहते थे। तो फिर वो लोग खुश हैं, पर जो बाहर चला जाता है वो आके बताता है, फिर तो पक्का चिढ़ते होंगे अपने यार दोस्तों से। हाँ। पॉपुलेशन भी कम होगी फिर उस कंट्री की। पॉपुलेशन तो ठीक ठाक है, पता नहीं मेरे को कितनी है। और पर महंगाई है वहाँ पे। महंगाई भाई वहाँ पे जितने भी कैफ़े बने हुए हैं, लाइन से जो कैफ़े होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, $40-50 सैलरी जैसे मैंने बताया। पर मैं पिज़्ज़ा खाने गया तो $10 का है। मैंने कहा नॉर्मल बंदा तो खा ही नहीं सकता। तो वो बंदे वो खा रहे हैं जो बंदा बाहर चला गया, बाहर की सिटीजनशिप ले ली, बाहर कमाई कर रहा है, उन लोगों के लिए कैफ़े खोल रखे हैं। नॉर्मल बंदा वहाँ नहीं जाता भाई कैफ़े में। एक पानी की बोतल वहाँ पे $2 की आती है, कैसे पी लेगा यार वो बंदा? $40 कमाने वाला वो नलके से ही पीता है। ओ सही कह रहे हो भाई। और भाई वहाँ मतलब पहनावा वो अप टू डेट लगा आपको आज के जमाने जीन्स का? वगैरह तो पहनते ही हैं। हाँ, आज के ज़माने मतलब थोड़ा तो बाहर से हो गया अब लिंक, क्योंकि वो परिवारजन बाहर चले गए ना उनके, तो कोई ना कोई जाता है आता है तो फैशन उसको नॉर्थ कोरिया वो कहते हैं अफ्रीका, इतनी स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे। पहनावे से मैं हमारी जनता को बता दूं कि आपके भाइयों ने करी है नई मर्च लॉन्च, हुडीज है। हाँ यार, ये देखो पापा कंचा, किसी को पहनना है तो वो ले सकता है। मेरी टी शर्ट पे लिखा है प्रणाम मैं हिंदू हूँ। और मेरी पे लिखा है ओरा तेले। और ये बैक डिजाइन के साथ है जो आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा। तो हमारी वेबसाइट है realitstore.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कीजिए। बढ़िया बढ़िया चीजें आप खरीद सकते हैं, मग्स,
टी शर्ट्स, किसी को गिफ्ट करने के लिए कुछ या अपने लिए कुछ, प्लीज जाके चेकआउट। कैसी लगी भाई आपको? भाई वो वाली नहीं है, डरे है जिम करे हैं। वो भी है जनता के लिए, रियल हिट स्टोर से आप ले सकते हो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।